हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डहरिया ट्यूटोरियल पे। बच्चों, आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, जिसके जिसके अंतर्गत 6 टाइप के फंक्शन है, जिसका ग्राफ हमें अच्छे से पढ़ना है, देखना है, समझना है। ओके बच्चों, तो पहला फंक्शन है साइन फंक्शन, सेकेंड है कोसाइन फंक्शन, थर्ड है टेंजेंट फंक्शन, फोर्थ है कोसेकेंड फंक्शन, फिफ्थ है सेकेंड फंक्शन, सिक्स्थ है कोटेंजेंट फंक्शन। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। ओके बच्चों, तो आइए साइन फंक्शन के ग्राफ को देखते हैं। तो साइन फंक्शन का ग्राफ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने ग्रीन कलर के पेन से बना रखा है। तो साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनेगा। इसका लिमिटेशन है -1 से 1 तक ही बनेगा, जो इसका रेंज है केवल इतने में ही ग्राफ बनेगा। आप देख सकते हैं 0 और यहाँ मिडिल पॉइंट पे आएगा π/2, यहाँ आएगा π/6, π/3, π/4। तो यहाँ देख सकते हैं π/2 मिडिल पे आ रहा है, मिडिल पे यहाँ ग्राफ आ रहा है। तो π/2 एक्स एक्सिस में और y एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, 1 पे टच कर रहा है, तो इसलिए साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। साइन π/6 मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ओके बच्चों, उसके बाद आता है साइन π/3 60 डिग्री √3/4, फिर आता है π/4 1/√2। ओके बच्चों, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। ओके, आइए समझते हैं इसकी प्रॉपर्टी को। तो ऐसे सो ऑन चलता चला जाएगा जो ग्राफ है। यहाँ पाई और यहाँ 0 होगा, यहाँ पाई हो सॉरी यहाँ पाई है, यहाँ पाई होगा, यहाँ 2π होगा, यहाँ 3π होगा। ओके बच्चों, वैसे यहाँ -π होगा, -2π होगा, -3π होगा। ओके बच्चों, तो आइए इसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो ग्राफ में आप देख ही सकते हैं जो डोमेन है पूरे एक्स एक्सिस को कवर करता चला जा रहा है, इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा R। रेंज -1 से 1 तक बस होगा। ओके बच्चों, इट इज़ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एक्स एक्सिस को पूरा का पूरा कवर कर रहा है। कॉन्टिन्यूअस मतलब अपने डोमेन में रेगुलर है कि नहीं है, कहीं पे कटा हुआ तो नहीं है। तो इसका जो डोमेन है R है, तो R में पूरा ग्राफ जो है आ रहा है, इसलिए फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। ओके बच्चों, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होता है कॉस एक्स। ओके बच्चों, और एक बात और, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इट इज़ पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियड t इक्वल टू 2π। पीरियोडिक कैसे है, तो आप देख सकते हैं ये 0 से 2π तक जो इतना पोर्शन है ग्राफ का हम लोग का, 0 से 2π तक, इसी को इतने पोर्शन को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद रखेंगे तो आगे ग्राफ रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका पीरियड कितना हुआ, 0 से 2π, मतलब 2π के रेंज में है, मतलब इसका जो पीरियड हो जाएगा 2π। ओके बच्चों, और इसमें खास बात आपको ये याद रखना है, साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा हो जाएगा nπ, साइन थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा हो जाएगा 4n + 1 π/2, और साइन थीटा इक्वल टू -1 तो थीटा हो जाएगा 4n + 3 π/2। ओके बच्चों, तो आइए नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं, कोसाइन फंक्शन को। ओके बच्चों, तो कोसाइन फंक्शन का भी ग्राफ साइन एक्स के प्रकार ही बनता है, साइन फंक्शन के ग्राफ के हिसाब से बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा जो है वैल्यू का फेरबदल कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ ये जो ग्राफ बनता है साइन एक्स में आगे बनता है, ये थोड़ा एक डिजिट पीछे कर दिया, मतलब यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे पाई नहीं, π/2 आएगा, यहाँ पे 3π/2 आएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे 5π/2 आएगा, यहाँ पे -π/2 आएगा। आप देख सकते हैं π/2, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 को बिलोंग कर रहा है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब ये 1 है। और इसका भी जो लिमिटेशन है -1 से 1 तक होता है। वैसे ये हो जाएगा -3π/2, ये हो जाएगा -5π/2, और ये भी पीरियोडिक है। आप देख सकते हैं पीरियड कहाँ,
पीरियोडिक है, आप देख सकते हैं ये हो गया 0, यहाँ होगा पाई, यहाँ होगा 2 पाई। ओके बच्चों, तो जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है 0 से 2 पाई तक का जो पोर्शन है वहीं आगे ग्राफ में रिपीट होता चला जा रहा है। यहाँ से आप यहाँ से उठाइए यहाँ तक को, फिर आगे इसी को रख देंगे, फिर आगे रिपीट होता चला जाएगा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड इसका भी 2 पाई होगा। ओके बच्चों, तो आइए इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इसका डोमेन R होगा क्योंकि पूरे एक्स एक्सिस के रियल पार्ट को कवर कर रहा है। रेंज वही -1 से 1 तक होगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियड क्या है, t = 2 पाई। cos 0 6 प्रॉपर्टी है, cos थीटा = 0। तो थीटा जो हो जाएगा, जो थीटा हो जाएगा 2n-1 π/2, ये इसका जनरल वैल्यू है, थीटा का जनरल वैल्यू है। ओके बच्चों, cos थीटा = 1, तो थीटा जो हो जाएगा 2n पाई। cos थीटा = -1, तो थीटा हो जाएगा 2n + 1 पाई। ओके बच्चों, ओके, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि है टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ। तो टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, आप देख सकते हैं। इसकी कोई y एक्सिस पे कोई लिमिट नहीं होती है, -∞ से +∞ तक जाता है। ओके बच्चों, यहाँ होगा 0, ये जो होगा π/2, ये -π/2, ये होगा पाई, ये होगा पाई, ये होगा 2 पाई, ये होगा 3 पाई, ये होगा 4 पाई, ऐसे -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। ओके बच्चों, और ये हो जाएगा 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2, ऐसे ऑड पाई, मतलब ऑड पाई चलता चला जाएगा। ऐसे इधर हो जाएगा -3 π/2, -5 π/2, -7 π/2, -9 π/2। ओके बच्चों, तो आप देख सकते हैं ग्राफ पीरियोडिक नहीं है और ग्राफ कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन अपने डोमेन में है। इसका डोमेन क्या है, देखिए -π/2 से π/2 तक पूरे एरिया को कवर कर रहा, आप देख सकते हैं। बट यहाँ कवर नहीं कर रहा, -π/2 और π/2 को बस कवर, देख सकते हैं आप, आगे इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा लेकिन इसको -π/2 और π/2 को कभी टच नहीं करेगा। इसका मतलब है और π/2 इसका डोमेन नहीं होगा, और बाकी हर जगह ये कॉन्टिन्यूअस है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने डोमेन में ये कॉन्टिन्यूअस है। ओके बच्चों, तो आइए इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी, जो डोमेन है पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है लेकिन और π/2 को कवर नहीं कर रहा, जैसा कि आपने ग्राफ में देखा है। आप देख सकते हैं पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर रहा, बस π/2, 3 π/2, 5 π/2 और जो π/2 है उसको कवर नहीं कर रहा। इसका रेंज तो R होगा क्योंकि y एक्सिस को पूरा कवर करेगा, -∞ to ∞ तक। ओके बच्चों, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस कहाँ है, केवल अपने डोमेन में बस कॉन्टिन्यूअस होगा और कहीं कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अगर मैं पूछूंगा 10x at π/2, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और ना ही यहाँ इस पॉइंट पे ना ही इसका डिफ्रेंसिएशन करना पॉसिबल होगा। तो इट इज़ डिफ्रेंशिएबल फंक्शन। लेकिन डिफ्रेंशिएबल कब होगा, जब कॉन्टिन्यूअस होगा, और कॉन्टिन्यूअस कब होगा, केवल अपने डोमेन में बस कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके बच्चों, सॉरी, इट इज पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियड इज t = पाई। सॉरी, मैंने बताया था आपको पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, लेकिन ये पीरियोडिक फंक्शन होगा। पीरियड जो होगा पाई होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही बार बार रिपीट होती चली जा रही है। आई एम वेरी सॉरी बच्चों, मैंने अच्छे से ग्राफ देखा नहीं था। तो यहाँ आप देख सकते हैं -π/2 और π/2 के बीच की जो दूरी है पाई है। ओके बच्चों, या आप ऐसे समझ सकते हैं 0 से पाई तक इतनी जो लेंथ है यही बार बार रिपीट हो जाएगी,
और इतना जो दो ग्राफ बना हुआ है इसी को बार बार आप आगे पुट करते जाएंगे तो सेम ग्राफ आएगा, ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। मतलब पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड कितना है, पाई है। ओके बच्चों, और इसमें देखते हैं थीटा का जनरल मान, मतलब थीटा की जनरल वैल्यू। टेन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू एन पाई, टेन थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू 4n+1 पाई बाई 4, टेन थीटा इक्वल टू -1 तो थीटा इक्वल टू 4n-1 पाई बाई 4। ओके बच्चों, टेन थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा 2n+1 पाई बाई 2, और टेन थीटा इक्वल टू -इन्फिनिटी तो थीटा जो हो जाएगा 2n-1 पाई बाई 2। और बच्चों ये सब याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे तो आप निकाल सकते हैं। आपको चैप्टर है जो थीटा का व्यापक मान निकाला जाता है या थीटा की जो जनरल वैल्यू निकाली जाती है, ऐसा करके एक मैथ में चैप्टर है, तो उसके थ्रू तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उसके थ्रू तो आप ये सब निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये सब वैल्यू आपको याद रहे तो काफ़ी सही रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ओके बच्चों, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो केवल एक जगह ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है, हर किसी टॉपिक में, अलजेब्रा में, कैलकुलस में, कहीं भी बीच में ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आ सकता है। ओके बच्चों, तो ये सब वैल्यू आपको याद रहे तो काफ़ी सही रहेगा। तो आइए देखते हैं कॉसेकेंट फंक्शन के ग्राफ को। तो देखते हैं कॉसेकेंट फंक्शन के ग्राफ को। तो उसका ग्राफ जो है कुछ ऐसे बनेगा, आप देख सकते हैं ग्राफ जो है वाई एक्सिस में -1 से 1 तक के बीच में कहीं भी बना नहीं है, बाकी इसको छोड़ के हर जगह बना हुआ है वाई एक्सिस में। ओके बच्चों, और इसका जो डोमेन है कुछ जगह कटा हुआ है, जो कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको। 0 और ये होगा पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, 4 पाई। ओके बच्चों, ये होगा -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। ओके बच्चों, और ये जो मिडिल पॉइंट है ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 2। ओके बच्चों, इसी तरह सो ऑन चलता चला जाएगा। इधर हो जाएगा -3 पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा 5 पाई बाई 2, -5 पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा -7 पाई बाई 2। ओके बच्चों, तो आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले जो डोमेन है एक्स एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है, केवल एन पाई को छोड़ के, मतलब जहाँ जहाँ पाई आ जा रहा है वहाँ ग्राफ शो नहीं हो पा रहा है। मतलब आप देख सकते हैं 0 से पाई तक ग्राफ तो हर जगह है, बट एन पाई मतलब 0 भी आता है। एन पाई, एन के जगह अगर हम लोग 0 रखेंगे तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब 0 पे नहीं है, भले ऐसे ग्राफ कर इन्फिनिटी तक जाएगा लेकिन कभी इन दोनों पॉइंट को टच नहीं करेगा आगे कहीं भी, और पाई को भी टच नहीं करेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 पाई को और 3 पाई को कभी टच नहीं करेगा, ऐसे चलता चला जाएगा आगे, बहुत आगे तक ग्राफ जाएगा लेकिन कभी इसको टच नहीं करेगा। ये तो मैंने ऐसे बना दिया, कुछ ऐसे बनेगा। ओके बच्चों, कभी टच नहीं करेगा, इसलिए इसका जो डोमेन है r-n पाई हो जाएगा, और जो रेंज है r-1 से 1 तक, -1 से 1 तक, मतलब इसका मतलब जो होता है -1 से 1 तक। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर के चीज़ नहीं रहेंगे। -1 और 1 तो हो सकते हैं रेंज में, लेकिन इसके अंदर जो आने वाले हैं सपोज -1/2, -1/4, ये सब नहीं रहेंगे। मतलब इसके जो बीच वाले पॉइंट है ये नहीं रहेंगे, और ये -1 और 1 हो सकते हैं। ओके बच्चों, आप देख सकते हैं ग्राफ में -1 से 1 तक ग्राफ कहीं भी नहीं है, लेकिन 1 पे तो ग्राफ है। कॉसेक पाई बाई 2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 आती है ना। ओके बच्चों, समझ रहे हैं आप।
इसी प्रकार कॉसेक माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 आती है। तो 1 और 1 तो -1 और 1 तो रहेगा, लेकिन उसके जो बीच में आने वाली वैल्यू है वो कभी नहीं रहेंगी। तो इसलिए जो इसका रेंज हो जाएगा r माइनस ओपन ब्रैकेट, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, -1 से 1 तक ये नहीं रहेगा। ओके बच्चों, इट इज़ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस अपने डोमेन में होगा केवल। इट इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल है। इट इज़ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियड क्या होगा t = 2π। ओके बच्चों, आइए दिखाते हैं। 0 से 2π जो इतना जो ग्राफ बन रहा है, इसी को बार बार आप आगे पुट करेंगे तो आपका ग्राफ सेम बनेगा, मतलब आपका ग्राफ रिपीट होगा। ओके बच्चों, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियड क्या होगा 2π, क्योंकि 0 से 2π ही बार बार रिपीट हो रहा है। 0 से 2π में जो ग्राफ बना है उसी को आप यहाँ पे रख देंगे, फिर आगे रख देंगे, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा, कुछ क्या ऐसे ही बनेगा। ओके बच्चों, तो इसका जो पीरियड है t = 2π हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं सेक फंक्शन को, सेकंड बोला जाता है इसको। तो सेकंड फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो भी कुछ उसी प्रकार बनेगा, बस उसमें कुछ वैल्यू में फेरबदल होगा और ग्राफ कुछ आगे पीछे रहेगा। और आपको याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का ग्राफ जरूर से ज़रूर याद रहना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या क्लास 11th में या 12 में हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा पाई, यहाँ पे हो जाएगा 2π और यहाँ पे हो जाएगा 3π, यहाँ पे हो जाएगा 4π, यहाँ पे हो जाएगा -π, यहाँ पे है -2π, यहाँ पे है -3π और यहाँ पे है -4π। ओके बच्चों, और यहाँ जो बीच में आएंगी -π/2 +π/2 और 3π/2 5π/2, ऐसे और पाई आता चला जाएगा। ओके बच्चों, और ये -1 से 1 तक ग्राफ नहीं रहेगा। ओके बच्चों, अब आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, अरे सॉरी sec 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। sec 0 मतलब sec 0 की वैल्यू sec 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब x के जगह 0 और y के जगह 0, सॉरी sec 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आइए ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये हो गया 0, x एक्सिस की जगह x की जगह 0 है, y की जगह 1 है। तो sec 0, तो 0 यहाँ पे आया और y एक्सिस में देखेंगे 0 पे कहाँ पे ग्राफ है, 1 पे है। तो sec 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके बच्चों, अगर मैं पूछूँ sec π/2 की वैल्यू कहाँ, मतलब कितनी होगी, sec π/2 की वैल्यू क्या होगी, तो इन्फिनिटी होगी, क्योंकि कभी यहाँ पे टच नहीं करेगा, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता है। इन्फिनिटी तक ग्राफ बनाना पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं इन्फिनिटी होगा। ओके बच्चों, तो आइए इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो इसका जो डोमेन है पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, केवल ऑड पाई को छोड़ के, मतलब 2n+1 π/2 केवल ग्राफ में नहीं रहेगा। ओके बच्चों, आप ग्राफ में देख सकते हैं 0 और यहाँ π/2, -π/2 और π/2, यहाँ पे ग्राफ नहीं है। ओके बच्चों, इसके अप्रोच है। ओके बच्चों, अप्रोच है, लेकिन क्या कहते हैं, ग्राफ यहाँ कहीं टच नहीं कर रहा है। -π/2 और π/2 के लिए कभी ग्राफ y एक्सिस को x = -π/2 और +π/2 के लिए ग्राफ y एक्सिस को कभी टच कर ही नहीं रहा है। ओके बच्चों, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो जो
डोमेन हो जाएगा आर होगा, और किसको छोड़ के, ऑड पाई/2 को छोड़ के। रेंज भी कॉसेक की तरह रहेगा, आर रहेगा, वाई एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है, -1 से 1 तक को छोड़ के। ओके बच्चों, लेकिन 1 और 1 रहेगा, इन ये दोनों रहेंगे, लेकिन इसके बीच में जो भी वैल्यू आएंगे ये सारे नहीं रहेंगे। ओके बच्चों, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और कॉन्टिन्यूअस कहाँ कहाँ पे है, केवल अपने डोमेन में है। डिफरेंशिएबल भी है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड इसका भी जो रहेगा 2 पाई रहेगा। 2 पाई कैसे, आइए समझते हैं। 0 0 पाई 2 पाई। तो यहाँ तक की जो ग्राफ है, यहाँ पे कितने ग्राफ आ रहे हैं, ये इतना आधा है, ये 0 पे ये ग्राफ आ रहा है, और ये इतना ग्राफ आ रहा है, और ये ग्राफ आ रहा है। तो इसको जैसे उठाएंगे आगे रखेंगे, इसको जैसे उठाएंगे और आगे रखेंगे तो ग्राफ सेम ही आएगा। देख सकते हैं यहाँ तक पूरा रिपीट हो रहा है ग्राफ, यहाँ से देखेंगे 2 पाई तक। तो 0 मतलब इस ये वाला पोर्शन लेंगे, और पाई का पूरा ये वाला पोर्शन लेंगे, और ये इतना पोर्शन, यही 3 जो ग्राफ है बार बार रिपीट हो रही है, यही ग्राफ को आगे रखेंगे तो फिर से ये वाला पोर्शन ऐसे आ गया ना, और ये भी आ गया फिर से, और ये भी आ गया, ये इतना, फिर उसको आगे रखेंगे तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियड कितना रहेगा, 2 पाई। ओके बच्चों, तो आइए नेक्स्ट फंक्शन को पढ़ते हैं। कोटेंजेंट मतलब कॉट फंक्शन, y = cot x। ओके बच्चों, तो इसका जो ग्राफ रहेगा ये कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ 0, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे पाई, यहाँ 3 पाई/2, यहाँ 2 पाई, यहाँ 5 पाई/2, यहाँ 3 पाई, यहाँ 7 पाई/2, यहाँ 4 पाई। ओके बच्चों, यहाँ पे -पाई/2, -पाई, -2 3 पाई/2, यहाँ पे -2 पाई, -5 पाई/2, -3 पाई, यहाँ पे रहेगा -7 पाई/2, यहाँ हो जाएगा -4 पाई। ओके बच्चों, और इसका आप देख सकते हैं ग्राफ 0 से पाई के बीच में देखते हैं, तो 0 को टच नहीं कर रहा है और पाई को टच नहीं कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक में देखते हैं, मतलब पाई से 2 पाई तक देखते हैं तो पाई को टच नहीं कर रहा है, मतलब x cot x के जगह पाई रखें तो y एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। ओके बच्चों, तो 0 पे कहीं टच नहीं कर रहा ग्राफ y एक्सिस को, x के लिए पाई पे नहीं कर रहा है। आगे देख रहे हैं कहीं पाई पे कहीं आपका ग्राफ है y एक्सिस पे कहीं बना हुआ है, नहीं ना। इसी प्रकार 2 पाई पे भी नहीं है, 3 पाई पे भी नहीं है, मतलब n पाई पे ग्राफ नहीं है। तो डोमेन हम लोग का r होगा केवल n पाई को छोड़ के, और रेंज जो है r होगा, क्योंकि y एक्सिस को तो पूरा कवर कर रहा है। ओके बच्चों, तो आइए कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, और इसका पीरियड देखते हैं। जो पीरियड रहेगा पाई रहेगा, 0 से पाई तक पूरा रिपीट कर रहा है। इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, इसको पूरा कवर कर लेगा, या ऐसे समझ सकते हैं। फिर 0 से पाई तक को आगे रखेंगे तो इसको पूरा कवर कर लेगा। ओके बच्चों, तो एक सीरीज में बन रहा है, एक पैटर्न में। ओके बच्चों, मतलब एक ही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड पाई है। ओके बच्चों, क्योंकि 0 से पाई तक की जो ग्राफ बन रही है वही बार बार रिपीट हो रही है। ओके बच्चों, तो आइए प्रॉपर्टीज को देखते हैं। डोमेन हो जाएगा r - n पाई, एक्स एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है, केवल n पाई को छोड़ के, मतलब जहाँ जहाँ पाई आ रहा है वहाँ वहाँ ग्राफ नहीं है। रेंज y एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है, इसलिए r होगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ओके बच्चों, लेकिन कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, अपने डोमेन में बस कॉन्टिन्यूअस। मैं बोल दूँ cot x कॉन्टिन्यूअस है,
एट एक्स इक्वल टू 2 पाई, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ओके बच्चों, लेकिन अपने डोमेन में तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा, क्योंकि डोमेन पे तो ग्राफ कहीं भी कटा हुआ नहीं है, और डोमेन में मैं साफ साफ बता दी हूँ एन पाई पे ग्राफ नहीं होगा, मतलब एन पाई को छोड़ के ग्राफ हर जगह कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ओके बच्चों, डिफरेंशिएबल भी है, पीरियोडिसिटी भी है, और पीरियड कितना है, टी इक्वल टू पाई। ओके बच्चों।